हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवीएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक। आज हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस के बारे में, जो कि जो ट्रिपल सी का है, जो नया सिलेबस है, नया पैटर्न पे जो सिलेबस बना है ट्रिपल सी का, उसके लिए ये समझिए कि एकदम रामबाण है। ठीक है। जो लिब्रे ऑफिस है, ये चैप्टर, अगर आपका लिब्रे ऑफिस चैप्टर कंप्लीट है तो समझिए आप मिनिमम 40% आपका कहीं नहीं गया है ट्रिपल सी के एग्जाम में। तो वही लिब्रे ऑफिस के एक एप्लीकेशन होता है। ठीक। और उस एप्लीकेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका होता है, सेम उसको हटा करके इसको ट्रिपल सी के सिलेबस में अब लिब्रे ऑफिस शिफ्ट कर दिया है। ठीक है। उसी लिब्रे ऑफिस के बारे में हम पढ़ेंगे कि जैसे लिब्रे ऑफिस में कितने सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक। उन्हीं सॉफ्टवेयर में से एक टूल है कैल्क। यानी जो कैल्क क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। उसी उसी के बारे में आज का वीडियो रहने वाला है। ठीक। उसी का जो शॉर्टकट यूज होगा, उसमें कितने ऑप्शंस होते हैं, कितने मेनू होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे उनको उन पर वर्क किया जाता है, कैसे वी लुकअप लगाया जाता है, उसी के बारे में थियरी क्लास रहने वाली है। ठीक है। इसके सेम प्रैक्टिकल क्लास भी जल्द आ जाएगी। ठीक है। तब तक अगर आपको कैल्क से संबंधित कोई समस्या हो रही हो तो आप इस पूरे वीडियो को देखें। एक वीडियो देखने के बाद फिर कैल्क में आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगी। ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ठीक है। तो चलिए, जैसे फर्स्ट है आपका लिब्रे ऑफिस जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट मतलब समझिए कि आपका ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप यूज किए होंगे। एक्सेल में जैसे ये रो और कॉलम को मिला के जो एक्सेल बनाई जाती है, या एक्सेल बना होता है। ठीक है। बार ग्राफ की कॉपी जैसे हमारे जो पहले आती थी बार ग्राफ की कॉपी, सेम उसी तरह से इसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक। इसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। ठीक। ग्रिड लाइंस में ये एम एस ऑफिस में भी यूज होता है, जैसे एम एस वर्ड होता है जो, उसमें भी अगर हमको जब ग्रिड लाइन शो कराना होता है वो सेम ऐसे ही दिखता है। बस क्या है, एक्सेल जो प्रोग्राम है वो आपका टोटल जो प्रोग्राम बेस रहने वाला है वो कैलकुलेशन बेस है। यानी जो हमको कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है अगर इसका यूज आप जानते हैं, तो इसमें डाटा को सॉर्टिंग किया जाता है, टेबल वाइज कन्वर्ट किया जाता है, अलग अलग टेबल वाइज डाटा हम छांटते हैं, अलग अलग भी लुकअप लगाते हैं, एच लुकअप लगाते हैं। अनेक एक टाइप से, जैसे मान लीजिए किसी जो डेटा एनालिस्ट होता है, या फिर जो बड़ा बड़ा डेटा है उससे हम एनालाइज करके जो रिपोर्ट बनानी होती है, वो सारा हम इसी स्प्रेडशीट प्रोग्राम के द्वारा हम करते हैं। या फिर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में करें। कैल्क आपका ट्रिपल सी के सिलेबस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक। बाकी अगर आपको यूज करना होता है जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम, उसमें ज़्यादातर करके हम एक्सेल यूज करते हैं। ठीक। क्योंकि एक्सेल ही पर ही सारी रिपोर्ट बनती है, चाहे ऑफिशियल हो चाहे अनऑफिशियल हो। कैल्क है आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यानी लगभग लगभग इसमें जो यूज होगा स्प्रेडशीट का प्रोग्राम, जो भी हम बनाएंगे, गणना करेंगे, या फिर जो थियरी से रिलेटेड है, वो आपके एम एस ऑफिस के एक्सेल से मिलता जुलता रहेगा। ठीक। कुछ क्या, लगभग 80% चीज़ें उससे मैच करेंगी आपकी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। इसमें देखिए जो फर्स्ट आपका मेनू होता है वो है फाइल मेनू। ठीक। अब फाइल मेनू में होता क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का है ये। कैल्क जब आप ओपन करेंगे, उसका फाइल मेनू जब आप ओपन करेंगे, जो फाइल वाला टैब होता है ऊपर, तो फाइल वाला टैब खोलेंगे तो उसमें ऐसा दिखेगा, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा एक अलग। ठीक। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी वो हम बता रहे हैं। ठीक है। जैसे इसमें चीज सबसे पहला है आपको न्यू। न्यू मतलब है नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। यानी जो कैल्क की आप नई फाइल ओपन करेंगे, जैसे समझिए एक नया पेज, जैसे पेज होता है ना, जैसे पेज आप मान लीजिए एक नया पेज जब ओपन करते हैं, वैसे ही अगर हमको एक्सेल की या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क के, सॉरी, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अगर स्प्रेडशीट प्रोग्राम का अगर हमको नया एक पेज ओपन करना है, नया सीट करना, वर्कशीट यूज करना है, तो नया वर्कशीट के लिए ये न्यू पेज होता है। ठीक। उस पर हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारा नया पेज खुल जाता है। ठीक है।
अब है इसमें देखिए सेकंड ऑप्शन दिया है ओपन, यहाँ भी है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ ओ, यानी अगर कीबोर्ड से हम कंट्रोल के साथ ओ बटन दबाएं तो ओपन मेन्यू खुल जाएगा, यानी आपका फाइल खुल जाएगा यहाँ पे। अब उस फाइल से हम जो भी चीज़ें अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें। क्लियर। नेक्स्ट है ऑप्शन आपका रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट मतलब होता है कि जो अभी मतलब तुरंत, जो यहाँ ऑप्शन दिखा रहा है अभी जो हम डॉक्यूमेंट यूज किए हैं, ठीक। जैसे अभी हम कुछ बना रहे हैं कोई फाइल, उसको हम सेव कर दिए। सेव करने के बाद अगर तुरंत उस फाइल को हमको ओपन करना होगा तो उस फाइल को हम रिसेंट डॉक्यूमेंट बोलेंगे, रिसेंट फाइल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। इसके बाद है टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब जो फॉर्मेट होता है, ठीक। यहाँ है फॉर्मेटिंग होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म तो उसका एक फॉर्मेट होता है, या एफिडेविट बनाना हो, शपथ पत्र मान लीजिए है, तो शपथ पत्र में क्या होता है, एक फॉर्मेट बना होता है, उसी फॉर्मेट में हमको अपना डिटेल लिख के सबमिट करना होता है, ठीक। तो एक फॉर्मेट इसको बोल सकते हैं टेम्पलेट को, ये पहले से कुछ बना बनाया होता है डिफ़ॉल्ट रूप से, या तो आप उसको यूज कर सकते हैं या फिर आपकी मर्जी। उसके बाद है इसमें सेव ऑप्शन। सेव का शॉर्टकट सभी में वही होता है, चाहे जैसे आप कोई भी फाइल आप जब सेव करते हैं तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल S। सेम वही शॉर्टकट इसमें भी यूज होने वाला है। कंट्रोल S से क्या होता है, हमारी फाइल सेव होती है। शॉर्टकट बहुत जरूरी है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, ठीक। इसमें शॉर्टकट ज़्यादा आता है, ठीक। तो कंट्रोल S से हमारा सेव हो जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के बाद हमको सेव करने की ज़रूरत होती है ताकि हम बाद में उसको यूज कर सकें। नेक्स्ट है सेव एज। सेव एज मतलब जैसे अभी हम पिछला फाइल जो बनाया है उसी को दूसरे नाम से सेव करने का मतलब है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कोई फाइल डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं और उसी फाइल को सेम डेस्कटॉप पे ही हम फिर से सेव करना चाहते हैं, तो उसमें हम जैसे पहली फाइल का नाम ए दे दिए तो दूसरे फाइल का नाम बी दे दिए, सेव एज करके। तो सेम एक ही फाइल यहाँ पे ए नाम से भी और बी नाम से भी सेव हो जाएगी सेव एज ऑप्शन से। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल Shift+S। देखिए इधर दिया हुआ कंट्रोल Shift+S, यही शॉर्टकट यूज होता है कंट्रोल Shift और उसके साथ S। मैंने पहले कंट्रोल दबाना है, दबाए रखना है, फिर शिफ्ट दबाना है, दबाए रखना है, फिर S दबा देना है। तो ये सेव एज का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा, यानी खुल जाएगा, ठीक। हम सेव कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट दिया है एक्सपोर्ट। यहाँ पे एक्सपोर्ट एज PDF, ये वाला एक्सपोर्ट एज PDF से मतलब ये है एक्सपोर्ट। पहले आप समझिए एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट को हम, जैसे अभी हमारी फाइल जो एक्सेल की होती है वो XLSX में सेव होता है, ठीक। इस फाइल को हमें PDF में अगर सेव करना हो तो हम इसको एक्सेल से PDF में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक। जैसे कोई फाइल हम इसमें क्रिएट कर लिए, क्रिएट करने के बाद उसको हमको PDF में सेव करना है तो उसे हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एज PDF, ठीक। यहाँ से हम वही है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें कई सारा ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें से किसी आप फाइल एक्सटेंशन में आप सेव कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, मेन मेन जो टॉपिक है वही हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दिया है प्रिंट प्रीव्यू। तो ये प्रिंट हो गया आपका, और ये प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के से मतलब क्या है आपका, जैसे मान लीजिए कोई फाइल आप क्रिएट कर लिए, ठीक। फाइल आपकी कंप्लीट हो गई। अब इस फाइल को प्रिंट करने से पहले, मैंने प्रिंट से पहले एक बार आप उस फाइल को चेक करना चाहेंगे, ठीक। मैंने प्रिंट करने से पहले अगर आप उस फाइल को देख रहे हैं तो उसे हम प्रिंट प्रीव्यू कहेंगे। यानी फाइल कंप्लीट करने के बाद उसे प्रिंट करने से पहले उसको देखना कि फाइल हमारा पूरा सेम पेज पे आ रहा है कि नहीं, उसे हम प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंट। प्रिंट के बारे में सब लोग जानते हैं प्रिंट किसे कहते हैं। और लास्ट है एग्जिट। एग्जिट का कंट्रोल क्यों करेंगे तो हम लिब्रे ऑफिस से एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन जो है वो अलग यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं जो MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर है उसे कंट्रोल F2 हम क्लिक करते हैं तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू खुल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट कुछ चेंज है, शॉर्टकट में बदलाव है। यहाँ पे जब हम कैल्क यूज करेंगे तो कैल्क में जो हमारे प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होगा वो प्रिंट प्रीव्यू हमें कंट्रोल Shift+O से होगा, ठीक। यानी हम प्रिंट करने के लिए हम देख पाएंगे, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल Shift+O। बाकी प्रिंट का शॉर्टकट वही है कंट्रोल के साथ P,
तो ये हमारा फाइल मेनू है, फाइल मेनू हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, इससे संबंधित अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका एडिट। एडिट मतलब, एडिट अगर नाम आ गया एडिट तो सब समझ गए होंगे एडिट माने क्या होता है, क्योंकि एडिट करना सबको पता है। एडिट माने संशोधन होता है हिंदी में। ठीक, आप जैसे देखिए एडिट जब आप ओपन करेंगे तो इसमें होता है अंडो। अंडो मतलब कंट्रोल प्लस जेड, सबसे फेवरेट चीज़ है ये, कंट्रोल प्लस जेड। जब भी आप कुछ डाटा बनाते हैं, किसी भी प्रकार की फाइल हो सकती है, जब आप बनाते हैं तो उसमें कुछ जब एरर होता है तो आप कंट्रोल जेड से एक बार बैकवर्ड जा सकते हैं। ठीक, पीछे जा सकते हैं। ठीक, तो अंडू का शॉर्टकट कंट्रोल जेड होता है। ठीक, सेकेंड है आपका रीडो। रीडो मतलब ये री है और फिर डू है, दोनों को एक ही में मिला दिया गया है। रीडो मतलब फिर से करना, जो कार्य आप किए हैं उसको आप हटा दिए, उसको फिर से करना रीडो होता है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ वाई होता है। ठीक, कंट्रोल के साथ वाई आपका रीड हो जाएगा। इधर दिए हैं देखिए, हाईलाइट नहीं है क्योंकि हमने कोई चीज़ यहाँ पे कुछ बनाया नहीं है जिसको हम अंडो रीडो करें। ठीक है, ये कंट्रोल के साथ वाई होता है रीडो का। नेक्स्ट है कट। ये देखिए, ये कट कॉपी पेस्ट, ये तीनों जो ऑप्शन है आपका, ये ये तीनों ऑप्शन आपका सभी मेनू में मिलेंगे। सभी मेनू से मतलब यह है सारे जो आपके ऑफिस सूट है, चाहे लिब्री ऑफिस है या फिर MS ऑफिस है, ये तीनों आपका मैनुअली हर जगह आपको मिलेगा कट कॉपी पेस्ट। ठीक, चाहे आप कोई कार्य कर रहे हो, कट कॉपी पेस्ट आपका पीछे नहीं छोड़ने वाला है। कट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ X, दिया है यहाँ पे। कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ C, और पेस्ट का शॉर्टकट कंट्रोल V। लेकिन इतना ध्यान रहे आपको, इन तीनों ऑप्शन का यूज हम तभी कर सकते हैं जब कोई डाटा हमारे पास सेलेक्ट हो। यानी अगर किसी चीज को हम बिना सेलेक्ट किए कॉपी करेंगे तो वो कॉपी नहीं होगा। कॉपी करने के लिए जो जो भी हम कॉपी करना चाहते हैं वो टेक्स्ट हमारा या फाइल हमारी सेलेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका पेस्ट स्पेशल है। पेस्ट स्पेशल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये ऐसे करके कोई सीट है। ठीक, अब इसमें आप फार्मूला लगाए हैं कि इक्वल टू, मान लीजिए ये है आपका, ये बी है, ये एक है, ये एक है, ये दो है। ठीक, अब इसमें आप 3 लिख दिए, इसमें 2 लिख दिए, अब इसमें आपको रिजल्ट लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू A1 प्लस B1, ये वाला। तो यहाँ पे हमको रिजल्ट दे देगा। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 है, 2 है, 5 है। ठीक, तो पेस्ट स्पेशल से मतलब ये होता है कि जब इस डाटा को आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जब पेस्ट करेंगे तो ये फार्मूला हमारा डिस्टर्ब करेगा। ठीक, तो छोटा है, बड़ा फार्मूला जब यूज करेंगे हम तो ये फार्मूला आपका डिस्टर्ब होगा। ठीक, तो इस फार्मूले को बगैर डिस्टर्ब किए हम इसमें का केवल अगर डाटा हमको पेस्ट करना रहे तब हम पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं, यानी केवल उस वैल्यू को हम पेस्ट करना चाहते हैं अगले सीट पे या फिर अगले कॉलम में जहाँ हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं। ठीक, तो पेस्ट स्पेशल का मतलब वही है। सेलेक्ट ऑल मतलब जानते ही हैं, कंट्रोल के साथ A, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दिया है यहाँ पे इससे भी होता है। इसमें देखिए सेलेक्ट ऑल करने का शॉर्टकट जो दिया, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ स्पेस दिया है। ठीक, भैया ये लिब्रे ऑफिस कैल्क है। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम जना जनाया सॉफ्टवेयर या फिर जो जना जनाया वो पहले से जो रटा रटाया होता है शॉर्टकट, वो यूज नहीं करेंगे भाई। इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि तुम्हारा जो ट्रिपल C का है उसमें से 40% यही कवर करने वाला है। ठीक, तो ध्यान से पढ़ना इसको। उसके बाद ये सीट है, रो है, रो कॉलम इससे रिलेटेड है, इसको आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ये वाले से। ठीक, इसका विकल्प होता है जोड़ने घटाने का, उसको आप जोड़ घटा सकते हैं। तो ये आपका जो एडिट वाला टाइप था वो ख़त्म हो गया। इसमें से संबंधित अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, फिर बता दिया जाएगा। इसमें जैसे एक चीज़ है यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, फाइंड है, फाइंड रिप्लेस है, तो ये सेम वही शॉर्टकट है, कंट्रोल F कंट्रोल H। रिप्लेस का मतलब जैसे समझो अगर ये एनडू का, अनडू की स्पेलिंग अगर हम इंडू लिख दिए हैं। ठीक,
अब इसमें हमको आई की जगह यू करना है, कई जगह लिखना है, तो हम इसको रिप्लेस ऑप्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा व्यू। व्यू मतलब देखने का जो तरीका है हमारे पेज को, वो हमारा व्यू रहेगा। इसमें देखो ऑप्शन दिया है, जैसे सामान, ये नॉर्मल व्यू है, और जैसे रहेगा पेज वैसे ही दिखेगा। दूसरा है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक मतलब जैसे मान लो कि ये सीट है पूरा, अब इस सीट पे हम केवल इतना ही हम प्रिंट करना चाहते हैं, केवल यहाँ तक। ठीक, तो हम यहाँ पे पेज ब्रेक लगा देंगे। अब यहाँ पे पेज ब्रेक लगने के बाद क्या होगा, जो एक पेज पे हमारा यही प्रिंट होगा, बाकी ये सारा जो हमारा नेक्स्ट पेज पे प्रिंट होगा। ठीक है, ये जूम का लेबल है। ठीक, ये जूम है, जूम मतलब जानते ही हो क्या होता है, पेज को जूम करके देखना, जूम इन जूम आउट, दो ऑप्शन होते हैं इसमें। फार्मूला बार हो गया। फार्मूला बार कैसा होता है, जैसे सपोज करो यहाँ, ये यहाँ पे तुम्हारा मेनू है सारा, इधर यहाँ पे एक एड्रेस के लिए होता है, नेम बार के लिए, और ये होता है आपका फार्मूला बार, बड़ा सा होता है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से एक पॉइंट होता है, उसी पॉइंट पर क्लिक करने के बाद इसको बड़ा कर सकते हैं। यानी जो भी मान लीजिए आपका जो ये सीट होता है, एक एक अलग अलग, इस सीट में हम जो भी हम फार्मूला लगा रहे होते हैं वो यहाँ पे दिखता है। ठीक, उसे हम फार्मूला बार कहते हैं। स्टेटस बार होता है साइड में नीचे। स्टेटस बार जानते हैं आप क्या होता है, वहाँ पे हम स्टेटस देख पाते हैं अपने पेज का। उसके बाद है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन मतलब वही जो भी बता रहे थे, ग्रिड लाइन क्या होता है। ठीक, ये रो और कॉलम का हेडर है। हेडर मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई हम रो कॉलम यहाँ पे बना रहे हैं, जैसे पहला है सीरियल नंबर है, नाम है, फादर नेम है, ऐसे करके है, तो इस सीरियल को शो कराने के लिए हम हाँ हेडर का यूज करेंगे। फुल स्क्रीन प्रीव्यू है, ये आपको समझ में आ रहा है कि फुल स्क्रीन प्रीव्यू क्या होता है। ठीक, फुल स्क्रीन प्रीव्यू मतलब पूरे स्क्रीन पर दिखाएगा, फुल स्क्रीन। ठीक, मैंने कहीं जो टब टाइम मेनू है वो सब गायब हो जाएंगे, पूरा फुल स्क्रीन में आपको आपका मैटर दिखेगा। बाकी टूल बार है। टूल बार से आप समझ रहे हैं कि टूल बार क्या होता है, इसमें सारे टूल्स मिल जाएंगे आपको। ठीक, तो ये व्यू मेनू है, जब आपको कोई पेज ब्रेक प्रीव्यू करना होगा, प्रीव्यू से भी इसमें होता है वर्क। जैसे व्यू मान लीजिए कि एक पेज हमारा दिखा रहा है, उसको दो पेज करना है, तीन पेज में ऐसे करके देखना है, तो हम यहाँ पे व्यू का ये सारे ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए नीचे दिया है साइड बार भी दिया है। साइड बार का शॉर्टकट कंट्रोल F5 होता है, ये साइड में आता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ये पेज है आपका, इस पे वर्क कर रहे हैं तो ये साइड बार आ जाता है कंट्रोल+F5 से। ठीक, ये शॉर्टकट आपको याद करने की ज़रूरत है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें चेंज भी करने के लिए दे रहा है, गैलरी का ऑप्शन भी दे रहे हैं, स्टाइल भी दे रहे हैं। ठीक, तो एक एक ऑप्शन आप यूज करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है आपका इंसर्ट। इंसर्ट माने क्या होता है, सिंपल। एक इंसर्ट माने होता है आपका ऐड करना, माने कोई भी चीज ऐड करना, इंसर्ट करना। जैसे आप वर्क कर रहे हैं किसी सीट पे, उसमें कोई चीज बाहर से लाके आप रख दिए, मतलब इंसर्ट कर दिए। ठीक, तो इंसर्ट में देखिए क्या क्या इंसर्ट किया जा सकता है। इमेज है, चार्ट है, पीओ टेबल जिसकी हम बात कर रहे थे, शेप है अलग अलग टाइप के, नेम, टेक्स्ट बॉक्स है, कमेंट है। ठीक, हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक का मतलब कि जैसे किसी इमेज को या फिर किसी पीडीएफ को अगर लिंक के रूप में हमें इस पेज में ऐड ऐड करना होता है, तो हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ किया होता है। ठीक, ये हाइपरलिंक ऐड करने का शॉर्टकट है। डेट टाइम भी ऐड कर सकते हैं, शॉर्टकट दिए जैसे डेट का कंट्रोल के साथ ये दिया है, और टाइम को कंट्रोल शिफ्ट के साथ है। ठीक, उसको भी ऐड कर सकते हैं। यानी जो इंसर्ट वाला जो मेनू है आपका, इसमें टोटल चीज ऐड करने से ही संबंधित है। सेल ऐड कर सकते हैं, रो कॉलम सीट ऐड कर सकते हैं, चार्ट है, इमेज है, हाइपरलिंक है, कमेंट है, कार्य फंक्शन है, और स्पेशल कैरेक्टर मतलब सिंबल उम्बल जो हो गया, या फिर जैसे @ होता है, हैश होता है, ये सारा चीज़ हम उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो सिंबल होता है इसको भी ऐड कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। इंसर्ट मतलब समझिए कि कुछ भी ऐड करना। अगर आपको अपने सीट पे कुछ भी ऐड करना है, पेज पे ऐड करना है, तो आपको सीधा सीधा इंसर्ट मेनू ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद है आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट मतलब तरीका।
स्वरूप जो होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई फॉर्म है, फॉर्म का फॉर्मेट जो होता है टेम्पलेट टाइप का, वो हमारा फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट मतलब जैसे समझिए कि कोई यहाँ पे बॉक्स बनाया है। अब उस बॉक्स से संबंधित जो भी जानकारी होगी, या फिर वो बॉक्स को कलर करना है, चाहे आउटलाइन बनाना है, तो उसे हम उसका फॉर्मेट बोलेंगे, उस फॉर्मेट में चेंजिंग बोलेंगे, ठीक। और फॉर्मेट में जैसे कि टेक्स्ट है, यहाँ पे रो को हमको देखने को मिल रहा है, कॉलम है, सीट है, ये सभी का हम फॉर्मेटिंग अलग अलग यूज करते हैं, मतलब कलर करते हैं अलग, बॉर्डर लगाएंगे, आउटलाइन लगाएंगे, ये सब हमारा फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप मतलब जैसे समझिए कि यदि हमारे पास जैसे डाटा दिया, बहुत सारा डाटा दिया है, लगभग 70-80 या फिर उससे भी अधिक, बहुत ज़्यादा डाटा हो, और उसमें कोई कंडीशन लगा के हमको डाटा को सॉर्ट करना हो। समझिए कि एक नाम कई बार हो गया, ठीक, तो उसमें कोई कंडीशन हम यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए वो रिपीटेड डाटा है, रिपीट आइटम है, डुप्लीकेट आइटम है, उसमें हम कंडीशन एक कोई लगाएंगे और कंडीशन लगा के हम फॉर्मेट कर देंगे, यानी जो हमारा जो डुप्लीकेट डाटा रहेगा वो हाईलाइट हो जाएगा, बाकी डाटा हमारा नॉर्मल व्यू में रहेगा। तो हाईलाइटेड डाटा को हम डिलीट कर देंगे, तो हमारा जो डाटा है वो सेव हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, ठीक। कहने का मतलब ये है। ऑटो फॉर्मेट है, मतलब सो अपने आप वो फॉर्मेटिंग चेंज करता रहेगा, एक बार हम फॉर्मेट को यूज कर लेंगे तो। कुछ मर्ज सेल है, मर्ज मतलब, मर्ज का मतलब जैसे समझिए कि कोई एक कंपनी है, दूसरी कंपनी बड़ी वाली है, उसको खरीद ली, खरीद के अपने में उसको मिला ली, तो जो ये एक कंपनी है वो बड़ी वाली के नाम से चलने लगेगा। यानी आपका एक सेल यहाँ पे है, दूसरा सेल यहाँ पे है, और तीसरा सेल यहाँ पे है। अगर आप मर्ज करके इन तीनों को एक ही सेल बना देते हैं, ये दोनों कॉलम डिलीट करके, तो ये आप मर्ज सेल बोला जाएगा, ठीक। माने ये 3 सेल था, आप उसको एक सेल बना लिए, ये मर्ज होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग ऑप्शन है, उसको देख लीजिएगा, ये सारा चीज़ इसमें मिल जाएगा, तो फॉर्मेट टाइप में, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? जो स्टाइल मेनू है आपका, स्टाइल टैब, इसमें अलग अलग जो डिजाइन रहता है, समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई सेल है, जो सेल मतलब ये वाला पर्सन, इसको हम सेल बोलते हैं, इसकी स्टाइल को हम चेंज करेंगे, ठीक। या फिर कोई इफेक्ट उसमें लागू लागू करेंगे, ठीक। कोई स्टाइल उसमें लगाते हैं, जैसे लिखने का स्टाइल हो गया, ऐसा नहीं होता फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में क्या होता है कि फॉन्ट को हम लिखते हैं, उसका एक तरीका होता है, वैसे यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट रूप से कुछ दिया हुआ, ठीक। इससे हम सारी जो आपकी सेल रहेंगी उसमें हम स्टाइल लगा के हम एक एक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सीट। और देखिए जो मेन है आपका जो पूरा कैल्क में, वो यही चीज़ें हैं, सीट को, सीट। सीट हम क्या जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, यही सब है। इसमें देखिए जैसे सीट है, यहाँ पे इंसर्ट सेल है, कंट्रोल के साथ प्लस, ये सेल इंसर्ट होगा, रो होगा इंसर्ट, कॉलम इंसर्ट होगा। जैसे क्या होता है इसमें कि शिफ्ट के साथ अगर आप स्पेस दबाते हैं, शिफ्ट के साथ स्पेस, और कंट्रोल के साथ साथ स्पेस, तो इसमें क्या होता है कि एक में आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाता है पूरा। कॉलम सेलेक्ट होने के बाद कंट्रोल के साथ आप केवल प्लस दबा देते हैं, तो वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है। सेम वही चीज़ इसमें स्पेस के साथ अगर आप शिफ्ट दबाते हैं, तो ये आपका रो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। अब रो सेलेक्ट होने के बाद पूरा रो सेलेक्ट होता है, फिर कंट्रोल के साथ आप प्लस दबाएं, कंट्रोल के साथ माइनस दबाएं, तो आपका एक जो पूरा रो होता है, रो और एक कॉलम ऐसे इंसर्ट होता जाएगा, ठीक। कंट्रोल के साथ जितनी बार प्लस दबाएंगे उतने रो कॉलम आपका इंसर्ट होता जाएगा। अब इसमें नई सीट जोड़ें, जो साइड में होता है, उससे हम आप सीट जोड़ सकते हैं, ठीक है, ठीक। सीट मतलब जैसे आप जो वर्क करते हैं जिस सीट पे, वो उसे हम सीट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पेज है आपका, ये पेज आप देख रहे हैं, तो इस पे हम अभी वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारी सीट 1 हो जाएगी, जो एक्सेल पढ़ेंगे, या फिर ये कैल। फिर यहाँ से आप यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है कई सीट जोड़ने के लिए, तो आप यहाँ से एक एक सीट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सीट हटाएं, मतलब डिलीट करना है, वो भी ऑप्शन उसी में दिखाता है। सीट पे राइट क्लिक करने पे यहाँ एक ऑप्शन ऐसे खुल जाएगा, इसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अब इसमें से जैसे देखिए सीट दिखाएं, उसको हाइड करना होता है। सीट के जो नाम होता है सीट 1, उसका कलर चेंज कर सकते हैं आप, उसको रीनेम कर सकते हैं,
प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मैंने पासवर्ड लगा सकते हैं, कॉपी या मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज कर सकते हैं एक चीज़। इसके बाद दिया है डाटा। अब डाटा मतलब समझिए कि फिल्टर। फिल्टर कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक। ये फिल्टर है आपका, ये वाला, ठीक। कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर पेन हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एल फिल्टर का शॉर्टकट होता है, ठीक। तो जो शॉर्टकट बटन है उसको आप ज़्यादा ध्यान दे के यूज करिएगा और फिर उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन रहने वाला है उसमें आधे से अधिक शॉर्टकट होगा या आधे से अधिक आपका ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। इसमें शार्ट करना होता है, यानी जैसे सीरियलाइज करना होगा। आप सीरियलाइज किसी तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू के आधार पर कर सकते हैं, यानी जो बड़ा है वो नीचे चला जाएगा और छोटा है पहले जा जाएगा। या फिर डाटा असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, ठीक। A to Z कर सकते हैं या Z to A कर सकते हैं, जिसे हम डाटा सॉर्टिंग बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं, ठीक। फिल्टर लगाना। उसके बाद जैसे दिया है सब टोटल। सब टोटल मतलब अल्ट प्लस इक्वल टू, ठीक। अल्ट प्लस इक्वल टू मतलब ये इस तरह करेंगे तो आपको टोटल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कैलकुलेट करके दे देगा, मैंने सम करेगा। ऑटो सम का ये शॉर्टकट होता है, जो ऑटो सम आप यूज करते हैं उसका शॉर्टकट है अल्ट प्लस इक्वल टू। पीओ टेबल है, ये पीओ टेबल बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये वैलिडिटी है, डाटा की वैधता जांच के लिए। ये टेक्स्ट टू कॉलम में, जैसे टेक्स्ट कॉलम क्या होता है कि आप कोई टेक्स्ट लिखे हैं उसको कॉलम में चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं यहाँ से। ये रिफ्रेश रेंज है, इसके रेंज को रिफ्रेश करने के लिए। ग्रुप अनग्रुप के लिए, जैसे मान लीजिए तीन चार आप इसमें कोई कम एलिमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक। एलिमेंट अगर इसमें दो तीन तरह का यूज कर रहे हैं, सबको एक साथ सेट करने के बाद आप उसको कंट्रोल G से ग्रुप कर सकते हैं, ठीक। और कंट्रोल G से फिर अनग्रुप भी हो सकता है। ग्रुप का मतलब सारी चीज़ें एक साथ कन्वर्ट होगी, यानी आप उसको हटाएंगे तो दूसरा वाला भी उसी के साथ हटेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका टूल्स। इसके बाद जैसे मान लीजिए टूल्स में आ गए हम। टूल्स माने, वैसे भी आपका टूल्स माने उपकरण होता है, ठीक। अब टूल्स में ये किस किस टाइप का टूल्स है वो देख लीजिए। जैसे स्पेलिंग है, मैंने ग्रामर चेक करने वाला है, ठीक। फर्स्ट है ये F7 होता है इसका शॉर्टकट। जब कीवर्ड आपको लिखवाया गया होगा या बताया गया होगा तो कीवर्ड के फंक्शन की के बारे में जरूर बताया गया होगा। F7 जो होता है वो ग्रामर चेक के लिए होता है, पर्सनल, ठीक। ऑटो इनपुट है। ऑटो इनपुट जो होता है, ऑटो इनपुट से समझ रहे हैं आप, इनपुट ऑटो कर सकते हैं इसमें, मतलब अपने आप लिखते चला जाएगा वो। गोल से एक मतलब होता है आपका लक्ष्य खोज, मैंने आप जैसे कुछ कोई चीज़ जब फाइंड करते हैं आप कंट्रोल F से, ठीक। सेम उसी की तरह ये विकल्प होता है। उसके बाद सॉल्वर दिया है, विकल्प दिया है मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब जैसे किसी चीज़ को आप बार बार लिखना होता है तो उसको हम एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं, मैक्रोस रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर वो चलाते रहते हैं तो वो पेस्ट होता रहता है, ठीक है। उसे हम मैक्रोस बोलते हैं, ठीक। तो इसमें टूल्स में यही मेन मेन जो ऑप्शन है वही है। 10 है विंडोज। अब विंडोज में देखिए क्या क्या होता है। विंडोज तीन तरह का है, मतलब तीन वर्क इसमें हम कर सकते हैं। या तो हम एक नया विंडो खोल सकते हैं, मैंने सेम जो डाटा बना है उसके साथ एक नया विंडो। या फिर विंडो को बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, या फिर विंडो को स्विच कर सकते हैं। स्विच का मतलब दो तीन विंडोज खुला रहेगा तो ऑल्ट और प्लस टैब से, ऑल्ट प्लस टैब इसका शॉर्टकट होता है, हम उस विंडो को ऑटो स्विच कर सकते हैं, मतलब एक एक करके हम देख सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका हेल्प मेनू, और ये लास्ट मेनू है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का। हेल्प में जैसे उसका यूजर गाइड मिल जाएगा, कैसे उसको यूज करना है। अपडेट कोई रहेगा वो चेक कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस के बारे में जो अबाउट की जानकारी होती है वो सारा होता है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम जो इसमें एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे उसको यूज किया जाता है प्रैक्टिकली, ठीक। तो प्रैक्टिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए बाय। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियोज कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक। चलिए, धन्यवाद।